गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 कामचोर। ठीक है। कामचोर ये कहानी है ऐसे बच्चों की जो कि एक धनी परिवार के बच्चे हैं, लेकिन वो जो है घर में बहुत सारे नौकर चाकर होने की वजह से वो जो है किसी भी काम को करते नहीं है, काम चोरी करते हैं। ठीक है। और कैसे जो है उनके अब्बा जो है उनको एक बार काम देते हैं, उन्हें काम करने के लिए कहते हैं, तो किस प्रकार से जो है क्या करते हैं, क्या घर के हालात होते हैं, क्या वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो सब आपको इस कहानी के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है काम चोरी की आदत पे एक व्यंग है, और ये व्यंग कहानी के रूप में जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कहानी शुरू करते हैं अपनी कहानी। बड़ी देर के वाद विवाद यानी आपस में बातचीत के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। घर में बहुत जो है वाद विवाद यानी बहस हुई, बातचीत हुई आपस में, और अंत में क्या तय किया गया कि घर के जो नौकर हैं उनको क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। ठीक है। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते हो। ठीक है। ये घर में जो है इन बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। ठीक है। इनके पिता ने इनको कहा कि जो है ये इतने मोटे मोटे हैं, किस काम के हैं, खुद पानी भी नहीं पीते, पूरा दिन जो है उधम मचाते रहते हैं। ठीक है। उठकर पानी तो पी सकते थे। तो बच्चों ने कहा कि सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम जो है काम क्यों नहीं करते। ठीक है। हिलकर पानी पीने में खर्च क्या होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया, और हमने तुरंत सोचा कि अपने आप जाके हम पानी तो कम से कम पी सकते हैं ना। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। बच्चे आपस में बोल रहे हैं। जब अपनी जगह से उठे बच्चे इतने सारे, तो किसी को धक्का भी लगा, तो जिसको धक्का लगा वो दबेल यानी बेटा किसी के द्वारा दबाए जाने वाला, जो किसी से दब जाए। हम ऐसे तो है नहीं कि किसी ने हमें धक्का मारा और चुप हो जाए। ठीक है, कि धक्का सह ले। ठीक है। तो जिसने धक्का मारा और जिसको धक्का लगा उसने उसको धक्का मारा। ठीक। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब बच्चे आप पानी के मटके जहाँ रखे थे वहीं जो है एक दूसरे को धक्का लगा, तो एक दूसरे को जो है धक्का मारने लगे, और वहीं जो है लड़ाई शुरू हो गई। सुराहियाँ उधर लुढ़की। सुराहियाँ मिट्टी की होती है, घड़े जैसी होती है, पतले गर्दन की। मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ठीक है। पानी के जो बर्तन थे, घड़े, मटके, सुराहियाँ, और सब इधर उधर लुढ़क गई, क्योंकि बच्चे वहाँ झगड़ा करने लगे। ठीक। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। ठीक है। अम्मा ने बोला कि ये भला काम करेंगे, पानी पीने के लिए उठे, उसमें इन्होंने पूरे घर को तहस नहस कर दिया, सारी मटके गिरा दिए, पूरा पानी गिरा दिया। ये क्या काम करेंगे, करेंगे कैसे नहीं। अब्बा बोले, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उससे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। ठीक है। तो जो काम नहीं करेगा उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। ये किसने कहा, अब्बा ने। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। ठीक है। शाही फरमान यानी मतलब जैसे राजा महाराजाओं की ओर से जो आदेश होता है उसको बोलेंगे शाही फरमान। ठीक है। तो उनके पिता ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसको क्या है, रात का खाना नहीं दिया जाएगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताइए। अब बच्चे जो है जैसे उन्होंने सुना कि भाई अब रात को जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चे बोले हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताइए। हमने दुहाइयाँ दी का मतलब बेटा प्रार्थनाएं की, मिन्नतें की कि भाई हमें जो है काम दे दीजिए, हम काम करेंगे लेकिन रात का खाना बंद मत कीजिए। ठीक है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। अब्बा बोले बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे
मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भेड़ों, और यह सब मुफ्त के तो काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। ठीक है। अब्बा ने क्या कहा कि जैसे उदाहरण के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है ये जो है दरी जो बिछी है ये इतनी मैली है, इसको झाड़ सकते हो, इसको धो सकते हो, आंगन में जो कूड़ा पड़ा है उसको साफ कर सकते हो, पेड़ों को पानी दे सकते हो, और ये सारे काम तुमसे मुफ्त में नहीं कराएंगे, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगी, तनख्वाह। ठीक है, यानी कि सैलरी, तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, इसकी तुम्हें पैसे मिलेंगे जो काम आप करेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। उनके पिता ने, अब्बा ने कुछ काम बताया और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, जैसे कि माली को तनख्वाह मिलती है, सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम माली है, माली को तनख्वाह देते हैं, अगर तुम सब बच्चे मिलकर जो है बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दो तो तुम्हें भी मिल सकती है। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की यार प्रार्थना की अब्बा से कि अरे खुदा के लिए ऐसा मत करे, वरना पूरे घर में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वो जानती कि बच्चे कितने शरारती हैं। ठीक है, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन हमने कहा अच्छा पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, तो सारे बच्चे ने क्या सोचा, काम करने की सोची। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। ठीक है, फर्शी दरी का मतलब था फर्श में बिछने वाली जो दरी थी उस पर सारे के सारे बच्चे जो है चिपक गए और कोने पकड़ के उसे झाड़ना शुरू कर दिया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, धूल झाड़ने के लिए लकड़ियाँ लेकर उस पर पीटना शुरू कर दिया दरी को। सारा घर धूल से अड़ गया यानी भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सब खांसने लगे। सारी धूल दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पे जमा हो गई। ठीक, जब वो झाड़ने लगे तो जितनी भी धूल थी वो सारी उस दरी की, वो सारी क्या है, बच्चों के सर पे, पूरे घर पे जो है धूल ही धूल हो गई। नाकों और आँखों में धूल घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया और हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। ठीक है, घर के बड़ों ने उनको निकाला, घर से आंगन से उन्हें बाहर निकाला कि पूरे घर में, क्योंकि धूल हो गई थी, उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने क्या सोचा कि चलो ये काम तो हमसे नहीं हुआ, हम क्या करें, आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। फिर झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, क्योंकि झाड़ू एक ही थी और सारे बच्चों को तनख्वाह चाहिए थी। जो काम करेगा उसको, अब्बा ने पहले ही कहा था कि जो काम करेगा उसको तनख्वाह मिलेगी। इसलिए सारे के सारे क्या है, झाड़ू पे टूट पड़े कि मैं झाड़ू मारूं। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी झाड़ू टूट गई। जितनी सीकें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जिसके हाथ में जितनी सीकें उसी से ही जो है आंगन में झाड़ू मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। ठीक है, ये सब देख के जो है पहले पूरे घर में धूल, अब आंगन में जो है झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सीकें सारी फैला दी। तो अम्मा सिर पीटने लगे, यानी परेशान हो गई। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, बच्चे करेंगे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अगर काम करने दें तो हम काम करें भाई। जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब अम्मा टोकने लगी होगी, पहले दरी से जो है धूल झाड़ी, अब जो है आंगन में पूरा झाड़ू की सीखेगी तो अम्मा टोकने लगी। तो ये बच्चे क्या करें कि ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जरा सी बात पर टोकने लगेंगे तो बस हो चुका काम। ठीक है, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी का पानी छिड़का गया। ठीक है, किसी ने उनको बोला कि अरे भाई झाड़ू मारने से पहले क्या करना था, थोड़ा सा पानी छिड़क देते तो धूल नहीं उठती। बस ये ख्याल आते ही इन्होंने क्या किया, तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया जो दरी ये झाड़ रहे थे। एक तो वैसे ही धूल से अड़ी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ में भर गया। और पहले तो उस पर धूल इतनी जमा थी और जैसे पानी गिरा तो सारा जो धूल था वो किस में बदल गया, कीचड़ में। अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब सारे बच्चों को आंगन से भी निकाला गया। तय यह हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चों ने सोचा देखो ये झाड़ू भी नहीं मारने दे हमें आंगन में,
दरी भी नहीं धोने दी, तो अब क्या करें, जाके पेड़ों को पानी दे देते हैं। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। मतलब जितने बच्चे थे उनके हाथ में जो बर्तन आए उन्होंने वो पकड़ा, दौड़ पड़े उसे लेके और आपस में झगड़ा करने लगे। जिसके हाथ जो लगा उसे लेके दौड़ पड़ा। जिन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेके भागे कि आंगन में जाएं और पानी डालें। ठीक है, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब नल एक ही था, बच्चे बहुत सारे, पानी सबको भरना था, उस सारे के सारे क्या हुआ, नल पे टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके, क्योंकि नल एक पानी भरने जाए तो दूसरा उसको धक्का मार के दूसरा लगाए, दूसरा जाए तो तीसरा, इस तरह से किसी के भी बर्तन में पानी नहीं गया और वहाँ जो है ठूसम ठास हो गई, यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की होने लगी, झगड़े होने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला और किसी पतीले पर लोटा और भगोने, डोंगे, ठीक है, ऐसे करके किसी की बाल्टी आ गई तो उसको धक्का मार के लोटा लगा देते, लोटा आता तो उसको धक्का मार के भगोना। इस तरीके से नल के नीचे धक्का मुक्की होने लगी। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, एक दूसरे को कोहनियाँ मानने लगे। उसके बाद एक दूसरे को क्या मानने लगे, बर्तन। ठीक है, झगड़ा बढ़ गया। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कमुक भेजी गई। जो इन छोटे बच्चों से थोड़े बड़े थे, बड़े भाई थे, बहनें थी, मामा थे और बुआएं थी या मौसियाँ थी। कमुक कहते फौज। उनको इनका झगड़ा छुड़ाने के लिए भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। ठीक है, जैसे इनसे बड़े बच्चे आए तो उन्होंने क्या किया, छोड़े बर्तन वहीं सारे नल के नीचे और वहाँ से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी कम थी। जो घर में नौकर थे उनकी संख्या कम थी, इतने बच्चे जो है धूल में भर चुके थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। 4 आने में एक बच्चे को नहलाया, तो बगल के बंगलों से आसपास के बंगलों से नौकरों को बुलाया गया और फिर इन बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दी जाएं। अब इन्होंने जो है जब कुछ बच्चों को नहला धुला दिया, इनसे मना कर दिया, उन्होंने कहा साफ़ सफाई का काम, बच्चों ने कहा ये हमारे बस का नहीं, ये तो हमसे हो नहीं सकेगा। तो क्या करें, ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करें, कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दबड़े, चल दबड़े। दबड़े यानी जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है, मुर्गियों के लिए, जिसको आप लोग बोलते हैं पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, तो मुर्गियों के लिए जो घर बने होते हैं उसको ये दबड़े बोल रहे हैं। और उनके पीछे दौड़ने लगे। ठीक, पर साहब मुर्गियाँ को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। ठीक है, अब ये बच्चे मुर्गियों के पीछे भागने लगे तो रसोई में जो आया थी उसने खीर के कटोरों पे चांदी का वर्क चढ़ा, चांदी की जो सिल्वर फॉइल होती है उसको ऊपर से उससे ढक रही थी। कि इतने में क्या हो गया कि 2 मुर्गियाँ दौड़ती हुई खीर के कटोरों में से निकल गई। ठीक है, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी। और बगल में दादी बैठी थी जो नहा के बाल धो के बैठी थी। तो जब मुर्गियाँ वहाँ से भागी तो खीर जो है कटोरों से पलट के कहाँ गिरी, दादी के सर पे गिरी और उनके सारे दुपट्टे और उनके सर पे सारी खीर जा गिरी थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। पानदान जिसमें पान रखते हैं वो खुला हुआ था और एक मुर्गा जो है दौड़ते हुए उसके कूद पड़ा और कत्थे चूने से थुपड़े हुए पंजे, यानी कत्थे और चूने में भरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। नानी की जो चादर से जो दुपट्टा था सफ़ेद रंग का, जो है वो मुर्गा कत्थे और चूने के पैरों से भरा उस दुपट्टे पे कूदता हुआ चला गया।
एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। ठीक है, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। जब ये बच्चे मुर्गियाँ भगाने लगे तो क्या क्या हुआ, एक मुर्गी तो दो तो खीर के कटोरों में कूदे, ठीक, जिससे खीर क्या हुआ कि अब के जो है बालों में, दादी के बालों में और उसके दुपट्टे में गिर गया। एक मुर्गी जो है अम्मा के पानदान से कूदती हुई गई और नानी की सफ़ेद जो चादर नोट थी उस पर से निकल गई, सारा उनकी चादर गंदी कर दी। और एक मुर्गी ने क्या किया कि दाल की पतीली में छपाक से जो है छलांग मारी और जाके मोरी में कूदी और सारा कीचड़ जो है मौसी के मुंह पे जा लगा, जो मौसी मुंह हाथ धो रही थी बैठ गई। इधर सारी मुर्गियाँ बेन केन का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। ठीक है, बेनकेल मतलब जिसके नाक में नकेल न हो, इधर उधर जो है कैसे दौड़ रही थी, बिना नकेल की ऊँटों की तरह इधर से उधर दौड़े जा रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। जहाँ मुर्गियों के लिए बना रखा था घर, वहाँ जाने के लिए एक भी तैयार न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब कुछ बच्चे सोचने लगे कि जो भेड़ें हैं, ठीक है, उन भेड़ों को भी दाना खिला दिया जाए। ठीक है, आज की वीडियो में इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने क्या देखा, क्या पढ़ा हमने अब यहाँ तक? यहाँ तक जो है एक घर है जो है धनी परिवार के, बहुत सारे बच्चे हैं और ये बच्चे कामचोर हैं। जब एक दिन जो है इनके पिता ने कहा, इनके अब्बा ने कहा कि जो है घर के नौकरों को निकाल दिया जाए, ये पूरा दिन कुछ काम नहीं, हाथ पे हाथ रखे रहते, पानी भी नहीं पीते हैं। तो इन बच्चों को क्या है काम के लिए बोला गया और उसके बाद जो इन्होंने जो है काम करने की कोशिश की तो क्या क्या हुआ वो हमने यहाँ तक पढ़ा कि दरी की सारी धूल इनके सिरों पे चिपक गई, कोई कीचड़ में भर गए, पानी भरने गए तो वहाँ लड़ाइयाँ हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको पढ़ा। ठीक है बेटा, अब इससे संबंधित जो है आपको जो वर्कशीट दी जाएगी वो आप अर्सल पे अपलोड नहीं करेंगे, अपनी कॉपी जो है उस पर करेंगे। ठीक है।